हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने से पहले मुझे एक और अच्छा क्वेश्चन मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। तो इस लेक्चर नंबर 4 में मैं सेकंड स्पेशल क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 mod x + 4 = 0। आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक तो ठीक था, अब इसका मॉडुलस क्यों आ गया? ये मॉडुलस तो हम छोड़ के आ गए थे इनइक्वालिटी में। तो आपको ये बच्चों ये समझना है कि जेई में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक सिंगल चैप्टर से नहीं होते हैं, मिसमैच करके बनाए जाते हैं। अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग की जाती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आराम से इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ना। यदि आपको डर लगे तो इसको थोड़ा सा घूर के देखो और डरा दो, है ना। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। तो जो क्वेश्चन है मैं इसको लिखता हूँ दोबारा से। अच्छा, तो यहाँ पर देखो जो एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर वहाँ मॉड तो था नहीं, मॉड फिर से क्यों लगा दिया? मैं बताता हूँ क्यों लगा दिया मैंने, चिंता मत करो। वो मॉड नहीं था फिर भी मैंने मॉड लगाया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव बनाना। और यहाँ जो एक्स स्क्वायर था ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी या पॉजिटिव क्वांटिटी होगी? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होगी, स्क्वायर किसी का भी करते हैं रियल नंबर का तो पॉजिटिव ही मिलता है। यस, तो इसलिए ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें मॉडुलस लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? इस तरह से हमने मॉडुलस लगा दिया। अब क्या है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है? आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है लेकिन मॉड थोड़ा परेशान कर रहा है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, जो चीज परेशान करती है उसको क्या डाल देना है? टी। तो हम पुट कर देते हैं लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी। अब जैसे ही मैंने इसको टी पुट किया तो हमारा एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा? t² + 5t + 4 = 0। अब आसानी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद? t + 4 इंटू t + 1। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूँ, t + 1 = 0। तो टी की हमारे पास टू वैल्यूज आ जाएंगी, -4 और -1। अभी आंसर नहीं आया, टी को किससे रिप्लेस करना है? मॉड एक्स से। अब जैसे ही मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मॉड एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -4 और -1। बट अब यहाँ एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि क्या मॉड एक्स, ये मॉड एक्स जो है क्या नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मॉड एक्स -1 के बराबर भी हो सकता है? ये भी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। मतलब मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। ऐसी कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमें -4 या -1 मिल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन में क्या लगा देंगे? नन ऑफ दीज। तो क्लियर, समझ में आया आपको? इस तरह के क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक में मॉडुलस आ जाए तो आपको क्या करना है? सिंपल एक्स स्क्वायर को भी मॉड के टर्म्स में लिख दो, देन मॉड एक्स को टी में कन्वर्ट करके सिंपल सॉल्व कर दो एंड एट लास्ट टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक कर लो। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।